अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाय मॉम, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर रात हो रही है, लेकिन मेरा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ माँ, बात ही कुछ ऐसी। एक्चुअली वो क्या है ना कि हितेन और सभी ने मेरे अगेंस्ट एक ग्रुप बनाया है। इनफैक्ट उसने एक लड़की को भी यहाँ पर भेजा है हमारे साथ रहने के लिए। पता नहीं वो संतू के शायद कोई कान भी भर सकती है। हितेन ने तो मुझे सामने से धमकी भी दे दी। नो मॉम, आई एम नॉट स्कैर्ड, लेकिन बस यही है ना कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सोचना होगा और मुझे आपकी ज़रूरत है। मॉम देखिए, हमें अगली अच्छी चाल सोचनी होगी। ये विशाल किस मॉम के साथ संतू आंटी के बारे में बात कर रहा है? मॉम, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करना क्या है। मायावंशी परिवार को तबाह करना है हर हाल में, बस। बेटा, तुम्हें अपनी माँ का बदला लेना है। जो संतू ने मेरे साथ किया है वो तो तू जानता ही है। वो तू जानता है या मैं जानती हूँ। तूने अपनी माँ को तिल तिल मरते हुए देखा है। एक तू ही है जो अपनी माँ पर की गई नाइंसाफी का बदला लेगा। तू सुन रहा है ना मेरी बात बेटा? तुझे बदला लेना ही होगा। तू समझ रहा है ना? हेलो हेलो विशाल, तुझे बदला लेना ही होगा। विशाल, विशाल, मेरी बात सुन रहा है? हाँ विशाल, विशाल, तू बोलता क्यों नहीं विशाल? क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में क्यों? क्या बात है? विशाल, ये इसे अचानक क्या हो गया? पता नहीं आंटी, शायद विशाल को मेरा यहाँ रहना ही पसंद नहीं। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है त्रिवेणी। अरे वो कुछ काम को लेकर परेशान होगा, बस, और कुछ नहीं। ये विशाल को क्या होता जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पापा, दानिश लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की। तुम लोग चिंता मत करो, इस बार हमने सबसे कम रेट स्कोर किए हैं, तो ये टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। और हाँ, बाकी फाइल्स रेडी रखना, आज मीटिंग पे। बा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, काम ज्यादा इसलिए देर हो जाएगी। दरबार तो पूरा है कि नहीं? अरे बा, फ्लाइट में बैठने से पहले उसने अहमदाबाद से फोन किया था ना। अरे बा, अब तक इसको खबर नहीं है वो क्या? अरे बा, अभी तो नानका की फ्लाइट पहुंची भी नहीं होगी, 2-3 घंटे और लगेंगे। और मैं काम का घबरा रही थी। एक रात में जो मेरा ऐसा हाल है, संतू का क्या होता होगा? बा, आप चिंता मत कीजिए, पापा जैसे ही लंदन पहुंचेंगे आपको सबसे पहले फोन करेंगे। चलता हूँ। रुक भाई, पापा लंदन पहुंचने के बाद पहले घर पर ही फोन करेंगे ना? हाँ, इधर ही फोन करेगा। क्यों? हितेन क्या कर रहा है? बा, 1 मिनट। बा, मैंने इस फोन के सारे कॉल संतू के फोन पे डाइवर्ट कर दिए। अब हमें बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर इस फोन पे कोई भी फोन आए तो उस फोन को हमें नहीं उठाना, क्योंकि जब पापा फोन करेंगे तो वो फोन सीधा संतू के मोबाइल पे जाएगा। अरे वाह, संतू को धर्मराज की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ बा। अरे कृष्णा, जा जा जा, सबको बोल दे कोई फोन नहीं उठाया। से मैं बात कर लूंगा, उसे समझा दूंगा। पर आज पापा की संतू से बात करा के ही रहेंगे। इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें बहुत मुनाफा है, बल्कि इस बार ये हमारी इज्जत की बात है। पापा भी यहाँ नहीं है और उनके गैर मौजूदगी में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की। आप चिंता मत कीजिए बड़े पापा, इस बार कॉन्ट्रैक्ट हम ही को मिलेगा। बिल्कुल,
क्योंकि इस बार हमने कॉन्ट्रैक्ट की कोटेशंस बहुत कम रखी है। कुछ गलत नहीं होगा। हेलो अंकल। त्रिवेणी तुम? जी अंकल, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ काम था, पता चला आप यहाँ हैं तो मैं यहीं आ गई। क्या हुआ? घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, पर आज कुछ बहुत अजीब सा हुआ। अंकल वो मुझे ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा राज है जो विशाल छुपा रहा है। मुझे उसे जानने का मौका भी मिला पर मौका हाथ से छूट गया। त्रिवेणी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अंकल आज मैं विशाल के कमरे में गई थी, संतू आंटी ने मुझे वहां उसे बुलाने के लिए कहा था। वो किसी से फोन पे बात कर रहा था, काफी परेशान सा था, किसी औरत से बात कर रहा था वो, और अंकल वो उसे माँ कह के बुला रहा था। पर ये कैसे हो सकता है? समझ आया मुझे। क्या समझ गए पापा? विशाल जिससे बात कर रहा था वो कोई और नहीं, मेघा ही होगी। मेघा? पर बड़े पापा, मेघा तो 18 साल पहले मर चुकी है ना? ये हम जानते हैं कृष्णा कि वो मर चुकी है, पर एक बात है, विशाल किसी भी औरत को अपनी माँ कह के नहीं बुलाता। अब हमें बस ये पता लगाना है कि 18 साल पहले मेघा मर चुकी थी या वो आज भी जिंदा है। अगर ये बात हमें पता चल गई तो संतू के सामने विशाल की असलियत लाने में हमें देर नहीं लगी। त्रिवेणी तुमने ये बहुत अच्छा किया जो आके हमें सब कुछ बता दिया। अब हमें बस ये पता लगाना है कि विशाल जिस औरत से बात कर रहा था वो औरत कौन है। हेलो सर, गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ गुप्ता जी बोलिए। सर टेंडर खुलने ही वाला है। कितनी देर में खुलने वाला है टेंडर? बस थोड़ी देर में ही सील टूटेगी, देखिएगा इस बार कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा। अरे गुप्ता जी आप हमें खुशखबरी दीजिए और हम आपको खुश कर देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपसी सहयोग से ही दुनिया चलती है। बिल्कुल, चलिए। गुप्ता काम पे लग गए, कह रहे कि उम्मीद यही है कि कॉन्ट्रैक्ट इस बार हमें मिलेगा। गुड। अरे विशाल, क्या बात है, इतने उखड़े हुए क्यों दिखाई दे रहे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स आए? मेरी बात हुई है मिस्टर गुप्ता से, और वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इस बार हमें मिलेगा। और ये सब तुम्हारी वजह से। इस बार मैं मायावंशी परिवार को नीचे दिखा के रहूंगा। और बस एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए, फिर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा जिसमें हम लोग मायावंशी को भी बुलाएंगे। एग्जैक्टली। गुड न्यूज गाइस। हेलो। हाँ मिस्टर गुप्ता कहिए। बात ये है कि क्या बात है गुप्ता? सर बुरी खबर है। अरे मैं कहता हूँ साफ साफ कहो क्या बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट इस बार भी मायावंशी इंडस्ट्रीज को गया है। व्हाट? अरे जब सबसे कम बिड हमारी थी तो ये मायावंशी को कैसे जा सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता सर कैसे हुआ, पर उनकी बिड आपसे कम थी। आई एम सॉरी सर। गुप्ता! हम यहाँ अपने में खुश हो रहे हैं और वहां वो तेन मायावंशी फिर से बाजी मार लेगा।